जब तक इंडिया टीम खेलती रहती है ना, तब तक क्राइम रेट साला कम होता है। हाँ, वैसे इसमें घर से बाहर कोई निकलेगा नहीं और ना कोई किसी को मारेगा। और घर में कौन किसको मारता है? क्यों, तेरी बीबी ने तुझे मारना छोड़ दिया? मैडम क्या हुआ? मैडम क्या हुआ? सर जल्दी आइए। अरे मैडम, पानी लेके आओ जल्दी। मैडम, 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 आप ठीक हैं? उठिए, उठिए, उठिए। आप ठीक हैं? मैडम कौन है आप? क्या हुआ है सब कुछ आपके साथ? मैडम, मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे मार डालेगा। शांत हो जाइए, कोई नहीं मारेगा आपको, पुलिस स्टेशन है। कौन मारना चाहता है आपको, बताइए। मेरा पति, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप मुझे बचा लीजिए, बहुत पावरफुल है, कोई उस पर हाथ नहीं रख सकता, मुझे बचा लीजिए, मुझे। मैडम, मैडम, मैम, कोई कितना भी पावरफुल हो, पुलिस से ऊपर कुछ नहीं है। कानून सबसे बड़ा है। एड्रेस क्या है? सर, एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है। सर, यहाँ सर, आप ये पढ़िए और मसाज बाद में करवाइए। एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है, और अगर उसके ससुराल वाले ही डेविल्स हो तो वो बेचारी लड़की क्या करेगी? I mean, कहाँ जाएगी? मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को डायरेक्ट शूट कर देना चाहिए। त्रिशा, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम एक लड़की हो, और वैसे भी सारी लड़कियों को दूसरी लड़कियां सच्ची और सारे लड़के कमीने नजर आते हैं। जस्ट शट अप चांदी, ऐसा कुछ नहीं है। सच बुरा लग रहा है। अरे क्यों सच एक बुरा मिनट, लग रहा है? एक सब मिनट कुछ- टाइम प्लीज। तुम दोनों ऐसे लड़ते रहोगे तो एक दिन जरूर मेरा नाम राकेश की तरह रोशन करोगे। अरे मैडम, ओह सॉरी, तकिया रह गया। मैडम, आप हमेशा पुलिस की तरह लेट पहुंचते। थोड़ी देर पहले आए होते ना तो देखने को मिलता आपको शो। शेर और चीते की तरह लड़ रहे थे। मेरी ट्रेनिंग में एकदम तैयार हो गए ये लोग। तुम्हारी ट्रेनिंग के अंडर वो सिर्फ बंदर ही बन सकते हैं। अभी इनसे मिलो, ये है मिस्टर भूषण। वो जो केस हुआ ना जहाँ उस लड़की ने अपने हस्बैंड पर केस किया है, वो उसी लड़की के पति संजय के फ्रेंड है। तो भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो वो कुछ अच्छा खाना वाना लेकर जेल में जाना चाहिए ना, अपने दोस्त के लिए। नहीं मैडम, बड़ी प्रॉब्लम है खाने की। वहाँ दाल में कंकड़ आता है। फीके, मिस्टर भूषण चाहते हैं कि हम संजय का केस लड़ें। इस लड़की का चेहरा देखो, इसे छोड़ के हम उस दरिंदे का केस लड़ेंगे। मैंने भी उनको यही कहा था, बट इन्होंने कहा कि वो। देखिए सर, पहले मेरी बात सुन लीजिए। संजय को मैं सालों से जानता हूं। हम भले ही बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन पहले हम दोस्त हैं, और ये दोस्ती बहुत पुरानी। हम एक साथ एक ही कॉलेज में थे। और सर, वो बहुत ही भला इंसान है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी। सर, वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहा है। इनफैक्ट कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स की उसने बिना बताए मदद की है, वो भी अपनी खुद की पॉकेट मनी से। अब सर, भला ऐसा अच्छा इंसान भी कभी शैतान हो सकता है? मेरा यकीन कीजिए सर, उसे बुरे लोगों से सख्त नफरत है। आज सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। सब ने उसे गुनाहगार मान लिया। शायद आप भी यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं सर। प्लीज सर, उसे बचा लीजिए, प्लीज। हेलो, बात करनी थी। बातों में क्या रखा है? बातें तो आप भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर जैसे ही रियलिटी चेक होता है ना, तो आप जैसे मर्द भी इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। अरे यार, अब तक तो सुहाना बातें सुनाती थी, अब ये भी बातें सुना रही। त्रिशा, जस्ट शूट मी। आप कहना चाहेंगे अपनी सफाई में कुछ? ओह, अब कहेंगे भी क्या? आप मर्द तो सिर्फ औरत का शोषण कर सकते हैं। माता जी,
आप एक मर्द से बात कर रही हैं। मैं कोई उबला हुआ चावल नहीं हूं जो आपने कुर्ची से बाहर निकाला, फूंक मारी और दबा के देखा तो आपको समझ में आ गया कि बाकी चावल पके हैं या नहीं। अरे मर्द भी इंसान होते हैं और इंसानों में बहुत वैरायटी होती है। आपको तो लगता है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। Whatever. Whatever? Whatever? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, औरत को समाज में समान अधिकार दिलाने की बातें करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर ये डिबेट करते हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए, और वही मर्द घर जाकर इंसानियत भुलाकर अपनी ही पत्नी को अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं। एक मिनट। सो सॉरी योर ऑनर, वैसे तो मैं मर्द और औरत की लड़ाई में पड़ता नहीं, लेकिन एक सवाल हमेशा मुझे परेशान करता है। औरतें अक्सर ये कहती है कि मर्द उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, लेकिन जब बॉयफ्रेंड या पति अपनी माँ से अच्छा बर्ताव करते हैं, उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो ये उन्हें ममाज बॉय बुलाती। आई एम डीपली हर्ट सर, व्हाई डू यू डू दैट? सही तो कह रहा है। और अगर बीवी से ज्यादा प्यार करो तो माँ बोलती है जोरू का गुलाम। सर आपने कुछ कहा? नहीं, आपसे नहीं। आप प्लीज यू मे प्रोसीड। हाँ। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ऐसा ही एक राक्षस आज हमारे सामने खड़ा है, जो कहने को तो मेरी क्लाइंट मिसेस प्रिया के हस्बैंड है, पर पिछले 1 साल से वो उन्हें मेंटली और फिजिकली हैरेस कर रहे हैं। और एक रात जख्मी हालत में मेरी क्लाइंट मिसेस प्रिया पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और कपड़ों पर कैरोसिन, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उनके पति ने उन्हें मारने की कोशिश की है, वो भी जिंदा जला के। मैडम आपका हो गया? या यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है तो पहले उसके रिकॉर्ड्स चेक करती है। जितने ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है उतना बड़ा वो क्रिमिनल है। अब वैसे ही हम अगर संजय के रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो संजय ने कई सारी चैरिटीज की है। इनके दोस्तों का कहना है कि ये बहुत नेक इंसान है, ना तो इनके पर्सनल तौर पर किसी से दुश्मनी है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा है, ना इनके कोई पुलिस रिकॉर्ड्स। अब इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या सोचेंगे कि एक अच्छे इंसान है या राक्षस है? योर ऑनर, ये जानने के लिए कि मिस्टर संजय कितने अच्छे इंसान हैं, मैं मेरी क्लाइंट मिसेस प्रिया को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। इजाजत। तो प्रिया, आप इस कोर्ट में बताना चाहेंगी कि आपके पति मिस्टर संजय कितने अच्छे इंसान हैं? मैंने संजय से बहुत प्यार किया, और औरतों की तरह मैंने भी खुशहाल परिवार का सपना देखा था, मगर मुझे इंडिपेंडेंट होकर काम करना अच्छा लगता था। संजय को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसने मुझे जॉब छोड़ने के लिए फोर्स किया। मेरे न मानने पर उसने मुझे मारा पीटा और मेरे ऊपर केरोसिन डालकर मुझे जलाने की कोशिश की। योर ऑनर, ये है क्राइम सीन की तस्वीरें, जहां ये साफ जाहिर होता है कि स्ट्रगल हुई है, बहुत स्ट्रगल हुई है। सर ये सच नहीं है। जब ये हुआ मैं सो रहा था, जब उठा तो घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था, प्रिया भी वहां पर नहीं थी। सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में 4 दीवारी के अंदर जो कुछ भी होता है उसकी आवाजें बाहर आई जाती है। और खासकर रात के समय में अगर मियां बीवी जोर जोर से झगड़ रहे हो तो उनकी आवाजें जरूर आस पड़ोस के लोग सुन लेते हैं, लेकिन संजय के आस पड़ोस में से किसी ने भी उनके घर से लड़ाई झगड़े की कोई आवाज नहीं सुनी। इसे सुनना नहीं, इग्नोर करना कहते हैं। योर ऑनर,
अब मैं मिसेस प्रिया की कलीग और उनकी फ्रेंड मिसेस सिन्हा को यहाँ बुलाना चाहूंगी, जो हमें इस केस के बारे में काफी कुछ बताएंगे और जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि मिस्टर संजय प्रिया को कितना परेशान कर रहे थे। इजाजत है। हेलो मिसेस सो मिसेस सिन्हा, आप आज यहाँ कोर्ट में आपकी फ्रेंड और आपकी कलीग जो मिस प्रिया हैं, उनकी मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में कुछ बताएंगी? सर प्रिया धीरे धीरे बहुत बदलने लग गई थी। वो खुश नहीं रहती थी। सब काम हो गया? ले लो, थोड़ा डाल दूं? मैं लेती हूँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ टेंशन में है क्या तू? कुछ नहीं, बस थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम। क्या बात है? मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। क्या पागल तो नहीं हो गई हो? और तुम घर पे करोगी क्या? नो प्रिया, दिस इज नॉट डन। प्रिया, तुम्हारे हाथ पर ये चोट के निशान कैसे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। टेल मी प्रिया, व्हाट्स रॉन्ग? प्रिया, मिस्टर संजय को प्रिया का घर से बाहर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इनके हिसाब से तो जब तक ये फाइनेंशियली सिक्योर है, प्रिया को घर से बाहर काम नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब तो ये है कि मिस्टर संजय के हिसाब से औरत की जिंदगी सिर्फ किचन और घर की दहलीज तक ही सीमित रहनी चाहिए। मिस्टर संजय, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना बाबा आदम के जमाने में पैदा होना चाहिए था और गलती से इस मॉडर्न सोसाइटी में आ गए। योर ऑनर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे प्रिया के बाहर काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि मैंने तो उसे इंकरेज किया था काम करने के लिए। मैंने सिर्फ ये बोला था कि उसे काम तब छोड़ना चाहिए अगर उसे अपनी जॉब पसंद ना हो। दैट्स इट। सो इसका मतलब ये है कि एक औरत के जख्म और उसके आंसू झूठ बोल रहे हैं? योर ऑनर, ये तो बस एक छोटी सी चीज है जो कई घरों में होती है, पर असली मुद्दा कुछ और है, और उसके लिए मैं प्रिया के पिता को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। सर, आप यहाँ कोर्ट में संजय और प्रिया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी योर, करीबन 6 महीने पहले संजय अपने बिजनेस के लिए मेरे पास लोन लेने आया था। कैसा लोन? 25 लाख रुपए। योर, तब मेरे पास इतने पैसे थे नहीं देने के लिए। मैंने संजय से साफ साफ कह दिया था कि मैंने अपने पूरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं और इतनी रकम अब नहीं है मेरे पास। उस वक्त तो वो अच्छी तरह मान गया था। उसने कहा कि ठीक है, पर उसके 1 महीने बाद जब प्रिया घर आई तब। माँ, ये आपके लिए लाई हूँ। ये आपके लिए शॉल। अरे थैंक यू वेरी मच बेटा, पर इसकी क्या जरूरत थी? पापा, मैं आप लोगों की बेटी हूँ, इसलिए मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो अब ये बताओ, संजय क्यों नहीं आया? पापा, उसे काम था। तो भाई काम काज तो चलते रहता है दुनिया में, पर उसे आना चाहिए था कि नहीं? माँ, मैं क्या बोलूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। प्रिया, हमसे क्या हुआ है? क्या हुआ? ये क्या है प्रिया? क्या है ये सब? हाँ? पापा, आपने जब संजय को पैसे देने से मना किया, तब से संजय ने मुझे ताने देने का एक मौका नहीं छोड़ा। कहता है शादी के वक्त दहेज नहीं लेकर आई, मुझे मारता भी है। उसकी ये मजा, मैं अभी उससे बात करता हूँ। नहीं पापा, पापा पापा प्लीज प्लीज, पापा प्लीज। बेटा, पापा, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुद आग लगाऊं। योर ऑनर, प्रिया अपनी शादी में आग नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन उनके पति उन्हें आग में जलाकर मार डालना चाहते थे। सर, मैंने पैसे मांगे थे, लेकिन लोन के तौर पर। दहेज नहीं मांगा था मैंने। आपने मांगा था, और उसके लिए आपने प्रिया को बहुत टॉर्चर भी किया है। सर मैम प्लीज
अब तक किसी ने भी संजय को प्रिया के साथ कोई भी बदतमीजी करते हुए ना तो देखा है ना सुना है। इस केस में कोई रियल विटनेस है ही नहीं। विटनेस है योर ऑनर, प्रिया का पड़ोसी निखिल। योर ऑनर, मैं निखिल को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत। तो बताइए निखिल, क्या कहना है आपको इस बारे में? संजय प्रिया जी को अक्सर डांटते हैं, गालियां देते हैं, हर बात पर उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। इवन सोसाइटी मीटिंग्स में भी कि तो ये भी नहीं देखते कि आसपास कोई है। पूरी सोसाइटी इनके बारे में बातें बनाती रहती है। और अक्सर संजय रात में झगड़ा करके घर से गुस्से में बाहर निकल जाता था, फिर नशे की हालत में घर वापस आता था। जज साहब, संजय ऐसा बिल्कुल नहीं था पहले। क्या ये सही बोल रहे हैं? जी यूर ऑनर, पिछले कुछ दिनों से मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूँ। बिजनेस में कुछ लॉसेस हुए एंड मैं बहुत परेशान रहने लगा। छोटी छोटी बात पर इरिटेट होने लगा। कई बार वो इरिटेशन झगड़े में बदल जाती थी बस। लेकिन मैंने कभी प्रिया को मारा नहीं, सिर्फ एक बार मैंने उस पर हाथ उठाया था। वो इसलिए क्योंकि वो मेरी बात सुन नहीं रही थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं था। यू नो ना, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैं जानता हूं कि एक औरत के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। आई नो दैट। सर जहां पर दो बर्तन होंगे वहां आवाजें तो होंगी। किस पति पत्नी में आपस में झगड़े नहीं होते? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे को जलाकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे सर, आपकी बीवी से झगड़े होते हैं तो क्या कभी आपकी बीवी ने आपको जलाकर मारने की कोशिश की है? नहीं तो। बीके, बिहेव योरसेल्फ। सर, जिस रात ये हादसा हुआ उस रात मैंने प्रिया जी को उनके बालकनी में रोते हुए देखा। सर, कई बार हालात इंसान को बदल देते हैं और खासकर इनसिक्योर होने पर हर आदमी थोड़ा गुस्से में रहने लगता है। और ऐसे मौकों पर अमूमन वो उसी इंसान से लड़ता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसे वो सबसे ज्यादा अपना समझता है, उसी में गुस्सा निकालता है। सर, वीके यहाँ पर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इनके पास अब बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। सर, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो ये कहती है कि गुमराह कर रहे हैं, जब मैं नहीं बोलता हूँ तो ये कहती है कि इनकी बोलती बंद हो गई है। मैं क्या करूं मैडम, आप बताइए, गायब हो जाऊं? योर ऑनर, मेरे पास गवाह है और ऐसा गवाह है जिसकी बातें सुनकर सबकी आंखें खुल जाएगी, एकदम सोडे की बोतल की तरह। योर ऑनर, मैं संजय के दोस्त और बिजनेस पार्टनर भूषण को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। मैंने अपनी आज तक की जिंदगी में संजय के जैसा अंडरस्टैंडिंग इंसान नहीं देखा। सर, बिजनेस में भी अगर कोई क्विक डिसीजन लेना हो तो मैं संजय के ऊपर छोड़ देता हूँ, आंखें मूंद कर। और तो और सर, अगर ऑफिस में कोई झगड़ा हो तो संजय उसे मिनटों में सॉल्व कर देता है। सुना सर? मैम, आपने भी सुना संजय कितना अच्छा इंसान। अब क्या तुम बच्चे की जान लोगी? योर ऑनर, अब हर कोई मेरे काबिल दोस्त की तरह फ्री तो नहीं हो सकता ना। जो जैसा घर पे हो वैसा ही वर्क प्लेस पे हो। वर्क प्लेस के कुछ एटिकेट्स होते हैं, तौर तरीका होता है, तो वहाँ इंसान को अच्छा रहना ही पड़ता है। मैम, मुझे वर्क प्लेस के एटिकेट्स अच्छी तरह से पता है। मुझे मेरा धारी वाला पजामा बहुत पसंद है, लेकिन मैं आज तक कभी वो पहनकर कोर्ट में नहीं आया, भले वो कितना ही कंफर्टेबल क्यों ना हो। बीके, ये कोर्ट है, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सर, काम की बात करते हैं। हाँ, आप बताइए। सर, एक बार किसी कपल ने संजय को लंच के लिए घर बुलाया, पर बिजनेस और काम की वजह से संजय नहीं जा पाया। बस इस बात पे प्रिया बहुत गुस्सा हो गई और मुंह फुला के बैठ गई। और सर, संजय लगातार पूरा दिन उसको मनाता रहा। सर, अब तक कोर्ट में कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि संजय को इतना गुस्सा आता है कि वो किसी को जान से मार सके। प्रिया हम सबको मासूम लग रही है क्योंकि एक तो वो औरत है और दूसरी उसने रो रो कर इतनी कहानियां बुनी। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, शायद मेरा असिस्टेंट कुछ खास एविडेंस देना चाहता है, क्या मैं ले सकती हूँ? प्लीज। थैंक यू। योर ऑनर,
पूरी स्टोरी साफ हो गई है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग हो तो बताइएगा। योर ऑनर, मिस्टर संजय 2 महीने से होटल शालीमार जा रहे हैं, रूम नंबर 307 में। कुछ सस्पेंस स्टोरी लग रही है मुझे। सस्पेंस नहीं सब, लव स्टोरी। मिस्टर संजय वहां अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नेहा से मिलने जाते थे और अपनी इसी लव स्टोरी को पूरा करने के चक्कर में ये प्रिया को अपने रास्ते से हटा देना चाहते थे।